पार्ट 1 में हमने आत्मा और कर्म की नींव को समझा। पार्ट 2 में मन और रिश्तों की उलझनों को जाना। पार्ट 3 में धर्म, कर्तव्य और समाज के संतुलन को देखा। लेकिन इन सब के बाद एक अंतिम प्रश्न बच जाता है, आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है? हम क्यों डरते हैं, क्यों बंधते हैं और क्यों भीतर से कभी कभी खाली महसूस करते हैं? आज के इस पार्ट 4 फाइनल में हम श्रीमद् भगवद गीता के सबसे गहरे और अंतिम संदेश को समझेंगे। मोक्ष। मोक्ष मृत्यु के बाद की बात नहीं, मोक्ष है जीते जी मुक्त होना। अगर आप चाहते हैं कि जीवन बोझ नहीं समझ बने तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि गीता का ये अंतिम और सबसे गहरा ज्ञान आप तक पहुंचे। अब आइए गीता के उस सत्य को समझें जहां भय समाप्त होता है और स्वतंत्रता शुरू होती है। मोक्ष का सही अर्थ मृत्यु नहीं, मुक्ति। अधिकतर लोग मोक्ष को मृत्यु के बाद की अवस्था समझते हैं, पर श्रीमद् भगवद गीता इस धारणा को तोड़ देती है। गीता कहती है, मोक्ष मृत्यु नहीं, मोक्ष है बंधनों से मुक्ति। बंधन किसके? डर के, इच्छाओं के और अहंकार के। जो व्यक्ति हर समय ये सोचता है, लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या मिलेगा, मेरी इज्जत क्या होगी, वो जीवित होते हुए भी बंधन में है। और जो व्यक्ति इन भय से मुक्त हो जाता है, वही जीते जी मुक्त कहलाता है। अहंकार सबसे सूक्ष्म शत्रु। गीता में अहंकार को सबसे सूक्ष्म और खतरनाक शत्रु कहा गया है। अहंकार हमेशा तेज आवाज में नहीं बोलता, कभी कभी वो मैं सही हूं के रूप में आता है। परिवार टूटते हैं अहंकार से, रिश्ते बिगड़ते हैं अहंकार से। गीता सिखाती है, झुकना हार नहीं है, कई बार झुकना सबसे बड़ी जीत होती है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को देख लेता है, वही धीरे धीरे आत्मा की आवाज सुनने लगता है। स्वतंत्रता परिस्थितियों से नहीं, दृष्टि से। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि परिस्थितियां बदल दो, वो सिखाती है दृष्टि बदलो। जब दृष्टि बदलती है तो वही परिस्थिति भारी नहीं लगती। एक ही जिम्मेदारी किसी के लिए बोझ है और किसी के लिए सेवा। अंतर जिम्मेदारी का नहीं, दृष्टिकोण का है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ सीख खोज लेता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। प्रेम गीता का सबसे मौन संदेश। गीता प्रेम की ऊंची घोषणाएं नहीं करती, पर उसका पूरा संदेश प्रेम से भरा हुआ है। प्रेम का अर्थ किसी को बांधना नहीं, मुक्त करना है। जब हम अपने प्रियजनों से अपनी खुशी की जिम्मेदारी हटा लेते हैं, तब संबंध हल्के और पवित्र हो जाते हैं। गीता कहती है, जो सब में एक ही आत्मा को देखता है, वही वास्तव में प्रेम करना जानता है। स्वीकार और समर्पण जीवन का संतुलन। गीता का अंतिम व्यावहारिक संदेश है स्वीकार। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो, और जो बदल सकता है उसके लिए कर्म करो। ये समर्पण भाग्य के सामने घुटने टेकना नहीं, बल्कि अहंकार को त्यागना है। जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तो चिंता का बोझ स्वतः कम हो जाता है। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, जागना है। गीता के अनुसार जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है जागना। जागना अपने भीतर, जागना अपने कर्मों में और जागना अपने संबंधों में। जो व्यक्ति सचेत होकर जीता है, वही दूसरों को प्रकाश देता है। अंतिम उपदेश अर्जुन से हम तक। गीता का अंतिम अध्याय केवल अर्जुन से संवाद नहीं है, वो हर मनुष्य से सीधा संवाद है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार छोड़ो, कर्तव्य निभाओ और सत्य के साथ खड़े रहो। यही संपूर्ण गीता का सार है। महासमापन, पावरफुल आउटरो। गीता हमें जीवन से भागना नहीं सिखाती, वो सिखाती है जीवन को सही दृष्टि से जीना। जब आत्मा का सत्य समझ में आ जाए, कर्म सेवा बन जाए, मन संयमित हो जाए और अहंकार झुक जाए, तब परिवार, समाज और जीवन अपने आप संतुलित हो जाते हैं। यदि इन 4 भागों में से एक भी संदेश आपके जीवन में उतर जाए, तो समझिए गीता जीवित हो गई। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम संदेश बहुत सरल है, लेकिन उतना ही गहरा। डर छोड़ो, अहंकार छोड़ो और सत्य के साथ जियो। मोक्ष का अर्थ दुनिया छोड़ना नहीं, मोक्ष का अर्थ है दुनिया में रहते हुए बंधन से मुक्त होना। जब अपेक्षाएं ढीली पड़ जाती हैं, जब अहंकार झुक जाता है
और जब मन स्वीकार करना सीख लेता है तब जीवन अपने आप हल्का हो जाता है। अगर इस फाइनल पार्ट की कोई भी बात आपके भीतर शांति लेकर आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गीता का ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। नीचे कमेंट में लिखिए, आपके लिए मोक्ष का अर्थ क्या है? यही प्रश्न आपको जीवन भर जागृत रखेगा।